नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल पे फिर से स्वागत है। दोस्तों ज़रा सोचिए, अगर आपका कोई बहुत घनिष्ठ मित्र है, अगर वो आपसे गद्दारी करे, आपसे धोखाधड़ी करे, तो आपको कैसा फ़ील होगा? बेशक आपको हो सकता है बहुत दुख हो ये जानकर। दरअसल ऐसा ही किया है भारत के सबसे घनिष्ठ मित्र रसिया ने। जी हाँ दोस्तों, रसिया ने भारत को एक कुछ ऐसी ही धोखाधड़ी की है, जिसकी वजह से भारत को आगे चल के फ्यूचर में बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में। चलिए जानते हैं असल में बात हुआ क्या है। दरअसल दोस्तों भारत और रसिया के बीच में आप जानते हैं कि बहुत बड़े बड़े रक्षा समझौते होते हैं, जैसे कि फाइटर जेट, टैंक, सबमरीन, ये सब भारत रसिया से ही लेता है और इस भरोसे के साथ लेता है कि रसिया उसकी आगे भी मदद करेगा और उसे चाइना से लड़ने में मदद करेगा। लेकिन दोस्तों रसिया आजकल एक नया ही गेम खेल रहा है। दरअसल वो सभी हथियारें जो वो भारत को बेचता है, धीरे धीरे आजकल वो चाइना को भी बेच देता है और अगर चाइना न ले तो वो पाकिस्तान को बेचने की कोशिश करता है, जिससे कि भारत को न चाहते हुए भी उन हथियारों को ख़रीदना पड़ता है, क्योंकि अगर ये उन दो देशों को बेच देगा तो भारत पे दबदबा बना लेंगे। दरअसल ऐसा ही इस समय उसने ऐसा किया है कि भारत को एक 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट की बहुत कमी थी, जो कि भारत में अभी तक नहीं है। लेकिन रसिया के पास Su-57 नाम का फाइटर जेट है, जो वो भारत को देने की बात कर रहा था और भारत उसके लिए बातचीत भी कर रहा था। लेकिन भारत को अभी देता उससे पहले उसने ये फाइटर जेट चाइना को ऑफ़र कर दिए हैं। अब ज़रा सोचिए, भारत वो फाइटर जेट ले भी लेगा अगर वो चाइना के पास होगा, और चाइना के पास पहले से ही एक स्टेल्थ 5th जनरेशन फाइटर जेट J-20 है। अब सोचिए उसके पास 2 फाइटर जेट होंगे 5th जनरेशन के और भारत के पास एक, और उससे पहले वो चाइना को दे देगा, तो भारत के लिए तो सिरदर्द बन जाएगा, क्योंकि भारत को दिया ना दिया फिर तो भारत कहाँ जाएगा। तो दोस्तों ये तो सबसे बड़ी समस्या है रसिया के साथ कि वो आजकल धोखाधड़ी करने लगा है। अब आप सोचिए, चाइना के पास J-20 होते हुए भी रसिया उसको क्यों दे रहा है। अब यही नहीं दोस्तों, देखिए भारत और रसिया के बीच में बहुत बड़े समझौते हैं और ये बहुत पुराने हैं। भारत रसिया से कई ऐसे फाइटर जेट यूज़ करता है, जैसे कि आप देख लीजिए हमारे अगर इंडियन आर्मी या इंडियन फोर्स में देखें तो MiG-29, Su-30 MKI, ये ऐसे फाइटर जेट हैं जो हमने रसिया से ही लिए हैं। लेकिन आजकल रसिया पैसों के लिए कुछ भी करने को उतारू हो गया है। अब दरअसल जानते हैं दोस्तों अब हमें क्या करना चाहिए। हमें तो लगता है दोस्तों अब भारत को रसिया से हटकर थोड़ा फ्रांस और अमेरिका पे ज़्यादा डिपेंड होना चाहिए, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी चाइनीज़ के पास नहीं है और वो चाइना को कभी देंगे भी नहीं, क्योंकि चाइना का जो मेन फोकस है वो अमेरिका से लड़ने में है। तो इसलिए रसिया, उसका भी दोस्त अमेरिका है, दुश्मन अमेरिका है, तो वो रूस और चाइना मिलकर अमेरिका से लड़ना चाहते हैं। इसलिए रसिया चाइना को Su-57 ऑफ़र कर रहा है। यही कारण है कि इनडायरेक्टली भारत को भी नुकसान हो रहा है। लेकिन अगर भारत अमेरिका से फाइटर जेट लेने लगे, यानी कि F-35, F-22 ऐसे फाइटर जेट लेने लगे, क्योंकि अमेरिकन फाइटर जेट दोस्तों महंगे ज़रूर होते हैं लेकिन वो सुपर स्टेल्थ होते हैं। रशियन फाइटर जेट में 5th जनरेशन होने के बावजूद भी बहुत कमियां होती हैं, जिससे कि वो रडार में आ जाते हैं और पकड़े जाते हैं। लेकिन अमेरिकन फाइटर जेट में ऐसी कोई बात नहीं होती है, वो बहुत ही स्टेल्थ होते हैं और बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस देते हैं। तो मुझे तो लगता है दोस्तों भारत को अब इन पे थोड़ा सा डिपेंडेंसी कम होनी चाहिए। आपको क्या लगता है, भारत के साथ ऐसे ही रसिया धोखाधड़ी करते रहे और इन फ्यूचर चाइना हमारे ऊपर दबदबा बना ले, क्या ये अच्छा होगा, या समय रहते भारत रसिया से अपना प्रभाव कम करके फ्रांस, जर्मनी, इसराइल, अमेरिका पे डिपेंड हो जाना चाहिए। आप अपने कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव हमें ज़रूर बताएं और हमें बताएं कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। क्या भारत का अभी भी सचेत हो जाना ज़रूरी है, या तो बाद में पछताने का नौबत आएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो रोज़ लाते रहते हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।